मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। अरे अब तू अब वहीं खड़ा रहेगा या खाना खाने भी आएगा? आजा फटाफट से। आ जाता हूँ, दादी ने भिखारी तो बना ही दिया है, खा ही लेता हूँ। वैसे शुगा भाई, वो मैं पूछना भूल गया, आपकी मोची कैसी है? पहले चूजे अंडे में से तो निकला नहीं, मुझसे सवाल करता है। बताऊँ तुझे कैसी है मोची? ए रामू ओ रामू, ये सारे भिखारी बैठ गए हैं, अब इन्हें खाना देते। और खाने में टिंडे की सब्जी और रोटी है, ठीक है? नहीं दादी, मैं नहीं खाऊंगा टिंडे की सब्जी। जिमिन इसके लिए ढोकला बना दे और इसके सर पे मार दे। आज दादी गुस्से में, जो मिल रहा है चुपचाप बैठ के खा ले। तेरी वजह से ही खानी पड़ रही है टिंडे की सब्जी। जिन यार, मैं भी नहीं खाऊंगा टिंडे की सब्जी। अरे ऐसे कैसे? आपके लिए तो पिज्जा ऑर्डर किया, आप वेट करो, आते ही होगा। हंस लो जिन की बच्ची, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। अभी वहाँ एक नौकर आता है और वो वहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन में फ्राइड राइस लेके आता है और वो देख के सब खुश हो जाते हैं। तुम्हें थोड़ी शर्म वरम आती है या नहीं आती है? ताई जंगकुक से नाराज है, उसके बाद भी उसने उसके लिए फ्राइड राइस बनाए और तुम मेरे लिए यहाँ बैठी बैठी पिज्जा ऑर्डर कर रही हो। मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं दादी को बोल दूंगी। ये आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं ताई, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हारा। जमीन, काश तुम भी मुझे अपना हाथ मेरे हाथ में देती। मेरे बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, बस थोड़े से नालायक हैं ये लोग। तो आज जॉन मैंशन में भिखारी बैठे हैं, लेकिन सब ऐसे खाना खा रहे थे जैसे उन्होंने मिस्टर किम को देखा ही ना हो। क्या हुआ मिस्टर किम, आप यहाँ पे कैसे? वो मैं मेरी बेटी को लेने आया हूँ। जंगकुक और ताई का डिवोर्स हो चुका है ना, तो मैं ताई को लेने आया हूँ मेरे साथ। पर हमारा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है। किम, मिस्टर किम, ताई और मेरा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, तो किस बिहाफ पे आप ताई को यहाँ से लेके जाएंगे? क्योंकि डिवोर्स पेपर तो मेरे पास है और ताई ने उस पर साइन भी नहीं किए, तो लॉजिकली देखा जाए तो उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से, वरना जो मेरे बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं ना, मेरे एक इशारे पे तुम्हें मार देंगे। पर ये कैसे पॉसिबल है? डिवोर्स पेपर तो किम मेंशन में थे ना। ओह गॉड, मुझे नहीं लगता तुम इतना बड़ा एम्पायर संभाल सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने ताई को घर से निकाला था उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे। तो लीगली अब भी वो मेरी वाइफ है। देख लूंगा तुम लोगों को मैं। हाँ तो क्या अभी हम आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? यू गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। हाँ और क्या, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। है बड़ा मेरी ताई को मुझसे दूर करने वाला, किसी की औकात नहीं है ताई को मुझसे दूर करते। क्या हुआ ताई, तुम क्यों रो रही हो? कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें मुझसे दूर, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ रहना। चुप हो जाओ ताई, किसी की औकात नहीं है तुम्हें मुझसे दूर करने की। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ दो। बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ आयु, तुम क्यों इतना डर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। दादी, ये जो अंकल आए थे ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। मिस्टर किम को लेके आयु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये अचानक आयु को क्या हो गया है? जिन, इसे लेके अंदर जाओ, हम इससे बाद में पूछ लेंगे कि क्या बात है। जी दादी। चलो आयु, अब तेरा प्यार व्यार हो गया हो तो निकल यहाँ से, चला जा यहाँ से। दादी, पर मैं कहाँ जाऊँ घर छोड़ के? वहीं जा, 3 महीने से रह रहा है, क्योंकि ताई तुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने तुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। ताई, क्या मैं चला जाऊँ? हाँ चले जाइए। क्या मैं सच में चला जाऊँ? हाँ चले जाइए। सच में चला जाऊँ क्या? सच में चले जाइए।
भाई ऐसे बार बार क्या पूछ रहा है? ऐसे पूछने से वो तुझे रोक नहीं लेगी क्योंकि तेरे कार्ड ही ऐसे। के बाद दादी जंकुक को गार्डन के गेट के मतलब मेन गेट के बाहर निकाल देती है। आया बड़ा स्लोगन देने वाला, अगर तुम मिस्टर किम की बेटी नहीं होती तो आज जंकुक की बाहों में होती। ये बोल के आरएम दादाजी से मिलने अंदर चला जाता है। हाँ बोलिए दादाजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? कुछ काम था आपको मुझसे? ये सब क्या है नामजून? तुम्हारे होते हुए इतना सब कुछ कैसे हो गया? दादाजी, जब ताई ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तब मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन जंकुक ने कॉन्ट्रैक्ट के चलते ताई को डिवोर्स देने का सोच लिया। ट्रस्ट मी दादाजी, जंकुक बहुत प्यार करता है ताई से, वो कभी उसको हर्ट नहीं करेगा। मैं जानता हूँ जंकुक ताई से बहुत प्यार करता है और वो उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम हैं। और तुम्हारी दादी सही कहती है, तुम हमेशा जंकुक को बचा लेते हो। जंकुक अब मिस्टर किम को नहीं छोड़ेगा और मिस्टर किम जंकुक को। तो आरएम, तुम्हें अब जंकुक का ज़्यादा ध्यान रखना है और जंकुक का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना मत भूलना, क्योंकि जितना जंकुक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और अब जाओ, वो दोनों तुम्हारा बाहर वेट कर रहे होंगे। जी दादाजी। आरएम जैसे ही रूम के बाहर आता है वो जिन से टकरा जाता है। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा होने वाला पति। आरएम आप यहाँ पे? क्यों, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था ना जब दादी मुझे मार रही थी? बहुत मज़े ले रही थी तुम उस टाइम। नहीं आरएम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम पीछे पीछे क्यों जा रही हो? रुक जाओ। आरएम देखिए, यहाँ पे कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं देख रहा है और तुम बैठो यहाँ पे। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है जिन, तो प्लीज यार। आरएम आप ये क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता है। जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। आँखों ने आँखों से बाकी का हिसाब ना मैं रात को तुमसे आके लूंगा, ठीक है? अभी के लिए बाय। यार कितने बेशरम है ये। मैं कहाँ पे हूँ? ये मैं किस जगह हूँ? ये कोई है यहाँ पे? कोई है? तो कैसा लगा आपको सरप्राइज मिसेस पार्क? मज़ा तो आ रहा है ना? मिस्टर जॉन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर जॉन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गई तुम? देखो भाई लोग, तुम लोग संभालो, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। प्लीज यार जंकुक, जल्दी कर दे, मुझे फिर जिनसे बात भी करनी है। 2 गोली मारो, खत्म कर। नहीं मिस्टर जॉन प्लीज़ मेरी जान बख्श थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सब मिस्टर किम के कहने पे किया था। तो सच सच बताओ कि तुम्हारा और मिस्टर किम का क्या कनेक्शन है? सर ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ, इसका और मिस्टर किम का नाजायज संबंध है। जंकुक, क्या तेरा ससुर तो बहुत रंगीला है यार, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी बाहर मुंह मारता है। शुगा होता तो एक डायलॉग और मारता इसको। अरे यार। मिस्टर किम और आयु का क्या कनेक्शन है बताओ? उसके बाद मिसेस पार्क सब कुछ बताती है कि आयु और मिस्टर किम का क्या कनेक्शन है। जंकुक, मिस्टर किम से ज़्यादा घटिया इंसान मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, इतना घटिया। ओके मिस पार्क, नाउ यू हैव टू लीव फॉर हेल। नहीं जंकुक नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नहीं प्लीज़ रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। ये तू क्या कर रहा है कब से? जिनसे चैट कर रहा हूँ, और क्या। यार चेक तो मैं भी कर सकता हूँ, पर ताई के पास तो फ़ोन ही नहीं है।
वैसे मैं रात को जिन से मिलने जाऊंगा, तो क्या तू भी आएगा मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं भी चलूँगा ना। अभी दोनों के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मिस्टर युन और युनवो की वीडियो वायरल हो चुकी है। मतलब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस दिन ताए और आयु को बचाया था उस दिन उन दोनों की वीडियो भी बनाई थी जो कि इन्होंने पोस्ट कर दी थी। वो ही वीडियो वायरल होने का उनको नोटिफिकेशन आया था। जंकुक को अभी पता नहीं है कि मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम शांत हो जाओ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतना भड़क क्यों रहे हो। इससे अच्छा तुम ताए को मरवा दो, जंकुक अपने आप ही टूट जाएगा। मिस्टर बेन, आप सही कह रहे हैं। ताए को मारूंगा, लेकिन सही टाइम आने पर। पता नहीं नामजन को इतना टाइम क्यों लग रहा है, बहुत देर हो गई है अभी तो। देख जंकुक, मैं आ गया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे भाई, इतना अच्छे से तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? बोला तो था जिनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना अच्छे से तैयार होके? अरे लड़कियों से ऐसे ही मिलने जाते हैं। ओए, तुम दोनों मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? अरे साले साहब, मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ और जंकुक ताई से मिलने जा रहा है। अच्छा है, मैं भी इन दोनों के साथ जाके जमीन से मिल लूंगा। मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ, वरना मैं यहाँ पे बोर हो जाऊंगा। रुको, मैं भी अभी तैयार होके आता हूँ। उसके बाद शुगा भी जल्दी से रेडी होके एकदम अच्छे से तैयार होके बाहर आ जाता है। देखो, लग रहा हूँ ना बिल्कुल हैंडसम मैं। ये इतना तैयार होके क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़े आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़े है। हम लोग अपने घर ही तो जा रहे हैं, उसमें इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? शुका, मैं इतना अच्छे से रेडी हुआ हूँ, मुझे पता चल रहा है कि क्यों हुआ हूँ, पर तू इतना अच्छे से रेडी क्यों हुआ है? अरे अपन दोनों हमेशा साथ में रहते हैं ना, तो तू इतना अच्छे से रेडी हुआ है तो मैंने सोचा मैं भी अच्छे से रेडी होता हूँ। मुझे आज तेरी मोची की फोटो दिखा, मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन है। जब वो शादी के लिए मान जाएगी ना तब दिखा दूंगा। अभी चलते हैं। शुका, कभी कभी ना मुझे तुझ पे डाउट होता है। देखना, जिस दिन मुझे पता चल गया ना कौन है तेरी मोची, फिर बताऊंगा तुझे मैं। अच्छा ठीक है, अब चले। जंकुक, तू भी रेडी हो जा। तू भी तैयार हो जाएगा तो ताई जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, वो ऑलरेडी मुझसे बहुत इम्प्रेस है। 2 hours later. यार, हम यहाँ तक तो आ गए, अब अंदर कैसे जाएंगे? हाँ यार, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा। और दादी ने भी हमको मना किया है कि अंदर नहीं जाना है, तो कैसे जाएंगे अब? खिड़की से जाओगे, और कैसे जाओगे? पर हम खिड़की से क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरे छोटे भाई खिड़की से ही जाते हैं आशिक। लेकिन मैं खिड़की से नहीं जाऊंगा, ये मेरा ही घर है। तो फिर कैसे जाएगा बताना जरा मुझे। सामने गेट से जाऊंगा। ठीक है, फिर जाके दिखा। जंकुक गेट तक जाता है और फिर कुछ सोच के वापस यू टर्न से आ जाता है। आई थिंक तुम लोग सही कह रहे हो, खिड़की से ही चलते हैं, नहीं तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। शुका भाई, सुन ना, एक काम कर देना। कैसा काम, जरा बताना तो। तू घोड़ा बन जाना, ताकि हम बालकनी में चढ़ जाए आराम से। चल बे, आया बड़ा मेरा घोड़ा बन जा। यार बन जाना, 2 प्रेमियों को मिलाना तो पुण्य का काम होता है, और तू तो 4 को मिला रहा है। सोच, तुझे तो पुण्य भी डबल मिलेगा। और दूसरी बात, मैं तो तेरा होने वाला जीजा हूँ, मेरी बात मान ले। साले कुछ भी बोल ले, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। जंकुक, तू भी कुछ सोच, ऐसे खड़ा रहेगा क्या? यार, मैंने ये सब कभी किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि ऊपर कैसे जाएंगे। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं और आर्यन क्या लड़कियों की बालकनी में ही लटके रहते हैं क्या? तभी आर्यन की नज़र जेहोब की पुरानी बाइक पे जाती है, तो वो उसे लेके बालकनी के नीचे आता है और जंकुक और आर्यन दोनों बालकनी में चढ़ जाते हैं। अब तू नीचे क्या कर रहा है? जल्दी से ऊपर आ जा। हाँ, जल्दी से ऊपर आ जा। नहीं यार, मैं यही वेट करता तुम्हारा, तुम जल्दी से मिलके आ जाओ। ठीक है, यही वेट करना, हम जल्दी आ जाएंगे। जंकुक ताई के रूम में जाता है तो वो देखता है कि ताई बालकनी में बैठी हुई है। माय लिटिल बियर, आई एम कमिंग। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है आखिरकार। बियर, क्या कर रही हो तुम? ये कौन आ गया अचानक से? डोंट वरी बियर, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। क्या सोच रही हो मेरी बियर, इतना गहराई से? नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रही थी मैं। ताए, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, ये मेरा हक है। अब इनको इनका हक याद आ गया है। जब भी याद आया, याद तो आ ही गया ना। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ताए, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ?
अब मैं इन्हें क्या बोलूं? मिल गया मुझे मेरा जवाब। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ। थोड़ी देर बाद जंगकुक ताई को छोड़ देता है। ताई मेरी ताई, मुझे ऐसे मत देखिए। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करूँगी। आपको पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, माफ मत करो, मेरे पास तो रहो। जंगकुक तुम्हारी नाराजगी सह सकता है लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब ये ऐसे हंस क्यों रहे? थोड़ा प्यार तो मैं तुम्हें कर ही सकता हूँ ताई। कोई बात नहीं ताई, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो तो इट्स ओके। नहीं नहीं, देखो तो मेरी ताई बेर कितना शर्मा रही है। जंगकुक अब क्या करने वाले हैं? अच्छा चलो उठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जंगकुक अपनी जेब में से एक बॉक्स निकालता है। ये लो तुम्हारा सरप्राइज, अब खोल के बताओ मुझे कैसा लगा। देखो तो जरा इसमें क्या है। अरे वाह, मोबाइल, वो भी मेरे लिए। हाँ ताई। ताई को उसका पहला नया फ़ोन मिलता है तो वो उसको चलाती ही रहती है बहुत देर तक और जंगकुक इससे इरिटेट हो जाता है तो वो ताई के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। क्या हुआ, फ़ोन क्यों ले लिया मुझसे? मैंने क्या फिर से कुछ कर दिया क्या? अरे यार ताई, तुम रोया मत करो। तुम रोती हो तो दर्द मुझे होता है। प्लीज़ प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं रोगी तुम। प्लीज़ ताई, मैं अपनी गलती पे बहुत पछता रहा हूँ। अगर टाइम पीछे करके सब सही कर सकता तो अभी तक मैं सब कुछ सही कर चुका होता। और ये मोबाइल ना मैंने तुम्हें अपने लिए दिया है। आई मीन ताकि तुम मुझसे बात कर सको। हाँ ओके ठीक है। अब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम भी तो मुझे कोई गिफ्ट दो। सब समझती हूँ मैं कि आपको क्या चाहिए। ताई क्या कर रही हो यार, करने दो ना। मैं तो फिर भी करूँगा। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार। बेबी नाउ आई एम सेटिस्फाइड। का क्या करूँ मैं? ताई तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। नहीं तो इतना झूठ नहीं बोलते ताई, पाप लगता है। अब क्या ब्लश करवा करवा के मारेंगे? ताई यार मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे ना बहुत भूख लगी है। क्या आपने खाना नहीं खाया? रुको रुको मैं बना के लाती हूँ। एक मिनट, मैं खाना क्यों बनाऊँ? मैं तो नाराज़ हूँ ना आपसे। अच्छा ठीक है, मैं ही बना देता हूँ फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग। ताई तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। ये स्माइल हर टाइम मुझे तुम्हारे फेस पे चाहिए। उसके बाद ताई अपना फ़ोन उठाती है और जंगकुक को मैसेज करती है, जाइए और मेरे लिए फ्राइड राइस बना के लेके आइए। बिल्कुल सही पढ़े हैं आप। जो हुक्म मेरी शहजादी, बट मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ किचन में आना पड़ेगा, ओके? अरे ये क्या कर रहे हो आप? कोई देख लेगा ना। डोंट वरी, सब सो गए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।